वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अमेरिका के अंदर सिखों की एक पार्लियामेंट है, सिक्स ऑफ अमेरिका नाम की एक पार्लियामेंट है। इस पार्लियामेंट के अंदर सिखों की जो आवाज उठाई गई है ये भी आपको बताएंगे। यूनाइटेड नेशन के अंदर सिखों की पंजाब की बातें उठाई गई, ये भी आगे चलकर आपको सुनाएंगे। निखिल गुप्ता मामले के अंदर जो विकास यादव है, यहाँ पर भारत में प्रचारा जा रहा था कि अब विकास यादव को FBI के पोस्टर से हटा दिया गया है, लेकिन नया पोस्टर आपके साथ साझा करेंगे जहां पर विकास यादव को पोस्टर के ऊपर टांगा हुआ है। लेकिन इसी के साथ साथ बड़ी खबर सामने आती है यूपी से। यूपी के खीरी इलाके के अंदर पिछले वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि दो सिख नौजवानों को बेरहमी से पीटा गया था। दोनों को पीट कर उनकी पगड़ी उतारी गई और उनकी दाढ़ी को उखाड़ा गया। सिख भाइयों ने गुरुद्वारे के अंदर इकट्ठे होकर दोषियों के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करने के ऊपर मजबूर किया, लेकिन रातों रात पुलिस ने उन दोषियों को छोड़ दिया। इस मामले के अंदर आगे कौन सी नई अपडेट आई है तो आज के वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले अपने गूगल पे वाले भाइयों का नाम बताते हैं जिन्होंने गूगल पे के ऊपर ये वाला QR कोड स्कैन करके हमको सपोर्ट किया था। कल हमने धर्म के ऊपर एक वीडियो बनाया था और धर्म के ऊपर हमने जो वीडियो बनाया था इतनी अच्छी जानकारी उसके अंदर साझी की थी और वो वीडियो सभी के लिए पब्लिक है। और उस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के केवल 1% सब्सक्राइबर उसको देखने के लिए गए, बाकी उसमें से अभी तक किसी ने भी उस वीडियो को नहीं देखा। देखो कितनी अच्छी बात है। अच्छी बात है आपको बताओ तो आप देखते नहीं, केवल 1% वो व्यक्ति हैं जो हमारे हर वीडियो को देखते हैं। तो गूगल पे वाले भाइयों का आपको नाम बताते हैं। इनका नाम है सरदार भूपिंदर सिंह और सरदार कुलवंत सिंह जी ने 251 रुपए का 30 नवंबर को गूगल पे के ऊपर सपोर्ट भेजा था। जिस वीडियो को आप लाइक करोगे, वीडियो के नीचे कमेंट करते हो, सुपर थैंक्स डोनेट करते हो और साथ में चैनल की मेंबरशिप भी ले लेते हो, तो यूट्यूब उस वीडियो को आगे 10 गुना ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है। तो विनती करेंगे आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, हाइप वाला बटन और सुपर थैंक्स, मेंबरशिप, ये सारा कुछ ले लीजिए। यदि आप वीडियो से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, कपड़े हैं, किताबें हैं, लैपटॉप है, मोबाइल है, ट्राइपॉड है, माइक्रोफोन है, तो वो स्टैंड कौन सा है, कौन सी वायर है, कौन से हेडफोन है, वो सारे लिंक प्रोडक्ट वाले सेक्शन के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो वहां से जाके देखकर आप उनको भी परचेज कर सकते हैं, शायद आपको कुछ सस्ता मिल जाए। तो सबसे पहले खबर सुनाते हैं आपको अमेरिका की। अमेरिका के अंदर भी बड़े ऐलान हो रहे हैं। एक तो श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी को लेकर ऐलान हुआ था। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के शहीदी समागम को समर्पित कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर और अमेरिका के अंदर बहुत सारे स्थानों के ऊपर बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए जिनके ऊपर सिख गुरुओं का इतिहास बताया गया। लेकिन हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के शहीदी समागमों के ऊपर, जहां श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का 350 साल शहीदी समागम पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा था, वहीं पर गुंडों के द्वारा सिखों के ऊपर हमला किया जाता है। जिस समय ये कहते हैं कि हम देश के हर एक बच्चे को सिखों का इतिहास समझा रहे हैं, उसी समय यूपी के अंदर दो सिख नौजवानों के ऊपर हमला होता है और बेरहमी से उनको पीटा जाता है। दोनों सिख नौजवानों की पगड़ी उतार दी जाती है। नौजवानों का कसूर इतना ही था कि वो बाजार में सब्जी लेने गए थे, लेकिन बहुत सारे लोग, उनको प्रॉब्लम होती है कि हम सिखों की खबर बताते हैं, केवल हम उनकी घटिया खबरें नहीं बताते जहां पर वो गाय का मूत्र पीते हैं, गोबर खाते हैं। अब आपको बताते हैं इस मामले के अंदर नई अपडेट। मैं क्या बताऊंगा, आप यहां पर जो वीडियो सामने आए पूरा वीडियो ही सुन लीजिए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सारी संगत को हाथ जोड़कर अपील की जाती है कि हमारे निघासन के करीब लधौरी गांव में गुरु घर में सेवा करने वाले 2 बच्चों को घेर कर कुछ लोगों ने मारा पीटा, उनकी पगड़ियां उतारी और उनके बाल खींचे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, सभी लोगों ने देखा। उसके बाद में सिख समाज में पूरा आक्रोश था। सिख समाज ने उन बच्चों को बुलाकर एक मीटिंग करी, गुरुद्वारा निगासन में मीटिंग हुई, उनके खिलाफ मुकदमा लिखाया गया। पुलिस द्वारा दोषियों को उठा लिया गया। जो धाराएं पुलिस की समझ में आई या हम लोग द्वारा दबाव डाल के कोशिश की गई, वो धाराएं लगाई गई। उसके बाद में पुलिस द्वारा आश्वासन दिया गया कि इनको जेल भेजा जाएगा। और आज इतवार के दिन हम लोग प्रयास करते रहे कि उन दोषियों को जेल भेजा जाए। रात भर रखा पुलिस ने, उन दोषियों को जेल भेजा जाए, परंतु यहाँ के SDM निगासन के द्वारा उनको जमानत दे दी गई। उसके लिए पुलिस द्वारा जब पुलिस से ये बात की गई, उन्होंने कहा कि हमने 135/3 जिसमें शांति भंग की आशंका हो सकती है, उसकी रिपोर्ट भेजी कि SDM साहब उनको जमानत ना दें और जेल भेज दें 14 दिन के लिए कम से कम, ताकि जो उन गुंडों को ये सबक मिल सके और माहौल भी खराब ना हो।
क्योंकि वो आए दिन गुंडागर्दी करते थे, पुलिस भी उनसे परेशान थी। फिर भी एसडीएम साहब द्वारा पता नहीं किस दबाव में, बजरंग दल का भी नाम आ रहा, बहुत सारे नाम आ रहे हैं उसमें, किसी के दबाव में एसडीएम द्वारा उनको जमानत दे दी गई। पुलिस की शांति भंग की रिपोर्ट को भी नकार कर जमानत दे दी गई एसडीएम साहब द्वारा, जिसके लिए यहां की पूरी संगत में आक्रोश है। इसी के लिए हम लोगों ने आज गुरुद्वारा निगासन में इकट्ठे होकर एक मीटिंग करी है। सारी संगत के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि उस एसडीएम के यहां से ट्रांसफर करने के लिए और उन गुंडों पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस पर और प्रशासन पर दबाव डाला जाएगा कि उनको जेल जरूर भेजा जाए। जब तक जेल नहीं भेजा जाता तब तक एसडीएम का घेराव किया जाएगा। पुलिस का घेराव भी किया जा सकता है, सीओ का घेराव भी किया जा सकता है। सारे अधिकारियों का 2 तारीख को 10 बजे घेराव किया जाएगा। 2 तारीख को दिन बनता है जी मंगलवार। 2 तारीख को दिन मंगलवार निगासन में एसडीएम का, सीओ का, थाने का पूरे जोरदार तरीके से घेराव किया जाएगा। यह धरना प्रदर्शन और घेराव रात दिन चलेगा जब तक उन गुंडों पर कार्रवाई नहीं हो जाती और इन एसडीएम का ट्रांसफर नहीं हो जाता। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिख संगत इस इलाके की जितना भी सिख भाईचारा है मिलकर गुंडों को पकड़वाता है पुलिस के पास। और पुलिस क्या करती कि रातों रात सारे जज्बात बदल गए, खेल बदल गए। पुलिस ने रातों रात जिन दोषियों को पकड़वाया गया था रातों रात उन दोषियों को जमानत दे दी। अगर अमृतपाल सिंह खालसा या कोई सिख नौजवान पकड़ा होता, एनएसए लगता, देश के मीडिया के अंदर आतंकवादी का ठप्पा गूंज रहा होता, एक आतंकवादी पकड़ा गया, देशद्रोही पकड़ा गया वहां पर। लेकिन नहीं, जब ये गुंडे बदमाश पकड़े जाते इनके ऊपर देखो पुलिस केस तक दर्ज नहीं किया जा रहा है। ये नालायकी है प्रशासन की। इसी को कहते हैं कि भारत के अंदर सिखों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। यूपी के अंदर सिख भाइयों को न्याय नहीं मिला है। इन सिख भाइयों को न्याय मिलना चाहिए, इसी की हम भी डिमांड करते हैं। और जिस पुलिस अफसर ने यहाँ पर रातों रात कानून को दरकिनार करके कानून की खिल्लियां उड़ाई है, उस व्यक्ति को टर्मिनेट करके उसको घर बैठाना चाहिए और उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि जिसको हमने कानून की रखवाली के लिए रखा है वही कानून तोड़ रहा है और रातों रात उनको जमानत देकर भेज भी देती है। क्योंकि ये कहा जाता है पुलिस रिपोर्ट के अंदर कि इनके कारण, इन गुंडों के कारण इलाके के अंदर शांति व्यवस्था भंग हो रही है। और यही शांति व्यवस्था का जो दावा है, अमृतसर के डीसी ने कहा था कि अमृतसर का जो डीसी है उसने भाई अमृतपाल सिंह खालसा की एनएसए को इसलिए रद्द करवा दिया कहकर कि अमृतपाल सिंह खालसा के पंजाब में आने से पंजाब की शांति व्यवस्था, सूबे की कानून व्यवस्था खराब हो सकती है, दंगे फसाद हो सकते हैं। और इधर एसडीएम खुद लिख के दे रहा है इनके ऊपर पुलिस केस नहीं हो रहा और उनके ऊपर एनएसए लगा हुआ है। यह है फर्क और इस फर्क को मिटाना पड़ेगा। सिखों को देश के अंदर बराबर हक चाहिए, कानून के बराबर, बिल्कुल जितना भी इंसाफ उनका बनता है बराबर हक, बराबर इंसाफ सिखों को चाहिए। और जो दुष्ट है, आरोपी है, उनको जेल की सलाखों के पीछे धकेला जाए, यही हम सब लोग डिमांड करते हैं। पंजाब रोडवेज पीआरटीसी बस वाले जो लड़के हैं, ठेके के ऊपर काम करते हैं, उन लोगों को भी पुलिस ने, जो मुलाजिम है अपने हक के लिए सड़क के ऊपर बैठे डिमांड कर रहे थे, वो तो कोई खालिस्तानी आतंकवादी किसान नहीं थे। पंजाब रोडवेज पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन पंजाब के अंदर, तो इनके ऊपर भी पुलिस ने इनको भी उठाकर जेल में डाल दिया और उनकी जो सर्विसेज है ठेका आधार के ऊपर, ठेके के ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर उनको रखा गया था और उनकी भी जो सर्विस है उनको सस्पेंड कर दिया गया। वो लोग अपने हक के लिए, अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए डिमांड कर रहे थे, अपने पुराने साथी को बहाल करवाने के लिए डिमांड कर रहे थे। पहले भी हड़ताल हुई थी जिसके अंदर उन्होंने पंजाब सरकार से कहा था कि हमको रेगुलर करो, कम से कम हमारी जो सैलरी है वो कम से कम इतनी तो करो कि हमारे घर का गुजारा चल सके। 40-50 हजार एक व्यक्ति को आज सैलरी मिलेगी तभी उसके घर का गुजारा होगा ना। 10,000 12,000 में वो व्यक्ति कैसे अपने घर का गुजारा करेगा। तो ये डिमांड से लेके वो पंजाब सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और इन्हीं मांगों को दबाने के लिए उनको उठा के जेल में डाल दिया। उनको सपोर्ट करने के लिए ये वाला QR कोड है, इसको स्कैन करके सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो के नीचे एक छोटा सा सुपर थैंक्स डोनेट करना और जो बेल आइकन है इसको भी दबा लीजिए और चैनल की मेंबरशिप जरूर ले लीजिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।